नईम हैदर पंजोता साहब, आपने बहुत अहम ट्वीट किया जिसमें आपने इस खदशे का इजहार किया कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। तो क्या ऐसा उनके साथ हो रहा है, या आपने देखा है, या आपके पास इंफॉर्मेशन है कि उनकी जान को खतरा हो गया? अडयाला जेल में उन्हें ऐसे तहरीक और ऐसे बंद सेल में कैद कर दिया गया है और उनके ऊपर उस तरह से सख्तियां पाबंदियां लगाई गई हैं कि जो मेंटली तौर पर उन्हें एक लाइक इमरान रियाज टॉर्चर किया जा रहा है और उनको पाबंद करके, उनको जो है हिरासा करके मेंटली तौर पर उनके ऊपर जो है ये सारी जो सख्तियां हैं, तो सिर्फ मकासद ये थे कि खान साहब को तोड़ा जा सके, खान साहब के ऊपर ये पाबंदियां लगा के। हैदर साहब, ये बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं, क्या प्रूफ, क्या एविडेंस है आपके पास कोई इस हवाले से? जी एविडेंस है ना जी, उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि मैंने कोई फैसिलिटीज़ के हवाले से डिमांड नहीं की। मैंने इनसे सिर्फ एक बात की है कि मुझे वॉक करने की इजाज़त दी जाए, तो इन्होंने इनकार कर दिया है। क्या खान साहब ने आपको खुद कहा है कि उनकी जान को खतरा है? देखिए, बात यह है कि इन अल्फाज का वो कभी भी इस तरह से नहीं कहते कि मैं जो है इस कैद में मुझे डाला गया और मुझे इससे बाहर निकालो, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं घबरा गया हूँ, या कोई भी उनके कंसर्न। हमेशा खाने के हवाले से पूछा जाता था तो वाज़े तौर पर कहते थे कि कोई फ़र्क नहीं है, जो भी खाने में दें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन बात यह है कि हमें फ़र्क पड़ता है कि उनको जिस हाल में रखा गया है, जो खाने के हवाले से हमारे कंसर्न्स हैं, उनके घर वालों के हैं, वो क्यों नहीं अभी तक दूर किए जा रहे? अच्छा, एक सेल की तस्वीर इस वक्त बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पर। समी इब्राहिम साहब ने भी, साबिर शाकिर साहब ने भी वो पिक्चर, वो सेल की पिक्चर ट्वीट की है। क्या ये वही पिक्चर है, ये वही सेल है जो कि इस वक्त शेयर किया जा रहा है ट्विटर पर, जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं? कंफर्म करेंगे आप इस बात को? देखिए, बात यह है कि मैंने जाकर सेल को नहीं देखा, पहली बात, हमें उधर जाने नहीं दिया गया। दूसरे नंबर पर तस्वीर किसी सोर्स से आई होगी। तीसरे नंबर पर इमेज करें ना आप कि ये जो तस्वीर शेयर की गई है, जो इस वक्त पोजीशन है, जिस तरह से उन्हें रखा गया है तहरीक अंधेरे में, ये इससे ज़्यादा उसकी जो है कंडीशन ख़राब हो सकती है। और ये तस्वीर उधर से आई, किधर से आई, किसने भेजी, हर जगह पर हमने भी देखी है सर्कुलेट करते हुए। ये सोर्सेज बता रहे हैं, जो इंटरनेट पर खबरें आ रही हैं, इंफॉर्मेशन आ रही है, वो कह रहे हैं कि बाहर की तस्वीर है, पाकिस्तानी सेल नहीं है। बाहर की भी हो ना जी, तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इसी तरह का सेल है, ये हो सकता है इसी तरह का है और इससे बुरी कंडीशन में होगा, क्योंकि जिस तरह से खान साहब को पाबंद किया गया, बेसिकली ये मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं और उन्हें इस तरह से जो है वो तंग करके बयान लेना चाहते हैं कि वो कहें कि बस ठीक है जी, मैं राजी होता हूँ और मैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खान साहब बयान दे सकते हैं क्या? ऐसी बात नहीं है। खान साहब का मोराल जो है, जिस वक्त उनसे मुलाकात हुई है, हम यूं फील करते हैं कि जैसे वो ज़मान पार्क में है और बड़ा ही हमेशा उनके जो अल्फाज होते हैं हौसला अफजा, वो जो कौम के लिए पैगाम देते हैं कि आपने डट के खड़े रहना है और आज़ादी जो है वो प्लेट में नहीं मिलती और उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, वो दे रहे हैं और हर तरह की मुश्किलात जो है उनका सामना कर रहे हैं। नईम साहब, ये बताइएगा कि खान साहब ने लास्ट जो आपसे मुलाकात हुई है, तो उस वक्त किस कंडीशन में थे? लास्ट टाइम जब शुरू में गए, आपने कहा कि दाढ़ी बड़ी हुई थी और बड़े हालात ख़राब थे अटक जेल में, बाद में फिर मामला ठीक हो गए थे। अब यहाँ पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि हालत उनकी बहुत वर्स है, तो क्या उनका बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, हुलिया कैसा था, कपड़े वगैरह, और इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन और क्या आपने देखा वहाँ पर? देखें, बात यह है कि कपड़े उनके ठीक थे और हुलिया भी माशाल्लाह ठीक था। फ़र्क आता है जब आप किसी को पाबंदे सलासा में वो बंदा हो और उसके ऊपर सख्तियाँ की जाएं, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएं, उसकी मूवमेंट के ऊपर पाबंदी हो कि वो वॉक नहीं कर सकता, जो उसका बुनियादी हक है, और किसी कानून के तहत, किसी जेल मैनुअल के तहत, किसी लॉ के तहत, किसी जगह के ऊपर ऐसा नहीं है कि किसी बंदे को वॉक करने की इजाज़त नहीं है। और पैगाम खान साहब ने क्या दिया आपके वसातत से अपने कारकुनान को? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि आपने डट के खड़े रहना है और आज़ादी प्लेट में नहीं मिलती और आपने कायम रहना है। इंशाअल्लाह जो हमारा मकसद था वो हल हो गया कि कौम में शऊर आ गया, पता चल गया, और हकीकी आज़ादी के लिए ये जंग आपने जारी रखनी है। इंशाअल्लाह जो है वो मुल्क में जो है ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आएगी और फिर इंशाअल्लाह खुशहाली भी आएगी, माशी इस्तेकाम भी आएगा, बाकी सारी चीज़ें। जो कंसर्न्स हैं ना हमारे जी, वो 5 हैं। नंबर 1,
کہ خان صاحب کو سی کلاس میں رکھا گیا ہے. نمبر 2 کہ ان کو ایک سیل میں پابند کیا گیا ہے. نمبر 3 ان کی موومنٹ، ان کی واک کے اوپر پابندی ہے، ان کو اجازت نہیں دی جا رہی. نمبر 4 جو ہیلتھ کنسرنز ہیں ہمارے کہ محفوظ کھانا، ابھی تک اس درخواست کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا رہا. اور نمبر 5 اوپن ٹرائل. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کیمرہ پروسیڈنگ چلائی جا رہی ہے یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اوپن ٹرائل کیا جائے. کیوں اوپن ٹرائل نہیں کیا جا رہا؟ کیوں عدالت کو شفٹ کیا گیا ہے جیل کے اندر؟ جو فوڈ کے خدشات ہیں وہ سٹل ان فیلڈ ہیں. آج ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن دائر کرنے لگے ہیں جس میں ہماری یہ گزارش ہوگی کہ 2 مہینے سے انہیں کھانا دیا جا رہا ہے. تو جو ان کے ڈاکٹر ہیں، میڈیکل آفیسر ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ ان کو اجازت دی جائے، اور جب کھانے کا پروسیس ہو چیکنگ والا، فوڈ کا، پانی کا یا کوئی بھی چیز جو ہے خان صاحب کو دی جائے تو وہ پہلے ایک پراپر پروسیس ہو، اسے چیک کیا جائے، پھر خان صاحب کو دی جائے. کوئی ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا جب آپ کو بس ان کی پوزیشن لگ رہی تھی؟ ایسی کوئی درخواست یا کوئی ایسی کوئی بات کی ہو آپ نے؟ بالکل بات کی ہے جی. ہم نے یہ کہا کہ ڈاکٹر کی ایکسیس دی جائے، وہ ان کے فزیشین ہیں، وہ ان کو چیک کریں، اور ڈاکٹر کی ایکسیس ضرور دی گئی، لیکن چیک اپ کرنے کے لیے ان کا جو ساز و سامان، جو ان کی ایکسیسریز تھیں، اس کو الاؤ نہیں کیا گیا. مطلب یہ نا کہ ڈاکٹر کا کوئی سامان جو ہے وہ الاؤ تو دور کی بات ہے، وکیل کا جو ہے وہ پین اور پیپر، اس کی بھی اجازت نہیں. اور جب دوران ملاقات ہم گئے، ہماری تلاشی یوں لی گئی جیسے کہ ہم دہشت گرد ہیں، اور جب اندر پہنچے ہیں تو ایک بندہ پرماننٹ ساتھ بیٹھا ہوتا تھا جو ٹیبل کی دوسری طرف خان صاحب تھے، اور ان کے پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو صرف اور صرف ریکارڈنگ کرنے کے لیے، یعنی کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیا بات کی جا رہی ہے. یعنی کہ اگر وکیل اور کلائنٹ کے درمیان پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں جو کہ وہ انہوں نے کرنی ہے کیسز کے ریلیٹڈ، جو انفارمیشن ہے اس کے ریلیٹڈ، جو آگے لیگل جو پلاننگ ہے اس حوالے سے، تو وہ کیوں سن رہے ہیں؟ یعنی پرائیویسی میں بھی مداخلت کی جا رہی؟ بالکل 100% مداخلت کی جا رہی. ہم کھڑے ہو جائیں گے، یہ تو خان صاحب کا حکم ہے نا جی، وہ جس حلقے سے حکم کریں ہم حاضر ہیں، تابع دار ہیں. آپ نے بات کی کہ اندر فوڈ پوائزننگ یا کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے. جیل کے اندر مینیو ہے، ڈاکٹر وہاں آلریڈی موجود ہے، جو ایک مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں وہ، ان کو فیسلٹی کیا نہیں مل رہی؟ اور آپ نے کہا کہ سیکورٹی والے سے موبائل لے لیے. آپ مطلب کیا کہتے ہیں کہ جیل کے باہر اور اندر تمام وہ فیسلٹی پرووائڈ کر دیجیے. اور جو ریکویسٹ تھی اٹک سے ڈیالہ لانے کی، وہ آپ لوگوں کی تھی. دیکھیں، میں گزارش کرنا چاہوں کہ اس کے اندر مقدمہ بنانے والی کون ہے؟ سرکار ہے. خان صاحب کو گرفتار کر کے جو ہے اڈیالہ جیل میں کس نے رکھا ہوا ہے؟ سرکار ہے.